दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे मैं रूबरू हूं दिल्ली विधानसभा समर के संदर्भ में, जो आज सबसे बड़ा विषय बनकर के आया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में जो यह चुनाव दिल्ली विधानसभा का लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना रही है या फिर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक बार फिर आप पार्टी सत्ता संभालेगी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा, जैसा कि आपको हम बताएं, यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं और विगत लंबे समय से अरविंद केजरीवाल यहाँ नेतृत्व करते रहे हैं। यहाँ की जनता उन्हें बार बार विजय का तिलक लगाती रही है। ऐसे में आज 2025 का जो चुनाव है, जो चक्रव्यूह बुना गया, अब परिणाम आने ही वाले हैं कुछ घंटों बाद। ऐसे में सारे के सारे चैनल एक स्वर में यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़ी आसानी से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। ऐसे में हम जो आकलन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके अनुसार लगभग 50 सीटें आप पार्टी बड़ी आसानी से विजयी हो रही है और अरविंद केजरीवाल एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, ऐसा हमारा आकलन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने देखा है कि भारतीय लोकतंत्र के छत्र छाया में आज दिल्ली में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सेना और दूसरी तरफ आप पार्टी आमने सामने थे, मगर बार बार यह एहसास होता रहा कि ये जो चुनाव हो रहे हैं संपन्न, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की वह जो छवि है अंकुशवादी, उसकी छाया बार बार दिखती रही। क्योंकि जिस तरह चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष भूमिका में होना चाहिए था, यहाँ बार बार उसकी छवि पर दाग लगते रहे, मगर चुनाव आयोग मानो खामोश था और अंततः चुनाव संपन्न हो गए किसी भी तरह। लेकिन हर एक बात मीडिया की निगाह में और आवाम की निगाह में नहीं आती। कुछ बातें आती हैं जिसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि जो हालात आज देश में दिल्ली के बरक्स चुनावी देखे गए हैं, वे चिंताजनक हैं। मगर इस सब के बाद भी यह कहा जा सकता है कि आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, यही हमारा आज का इस बुलेटिन का सार संक्षिप्त है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बुलेटिन को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ ऐसा कहें जो देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने वाला हो। यही आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, अभिवादन के साथ।